सरकार जनता की मंशा के अनुसार सभी योजनाएं बना रही है। 100% हमारे लोग जीत कर आएंगे और ये तो पिछला रिकॉर्ड भी आप देखिए। सीएम पे फिर एक बार कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, नहीं तो इतने ज्यादा कांग्रेसी हार नहीं होती। लोग की आदत सी पड़ गई है। चुनाव प्रचार के तहत कोई नेता कहीं दिखे नहीं। हम सोच रहे थे 2-4 हम उनके साथ ही चले जाएं। निकाय चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और दुर्ग लोकसभा में अधिकांश जगह भाजपा ने अपना परचम लहराया और खासकर पाटन विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2 पालिका सहित 1 नगर पंचायत और दुर्ग निगम में भाजपा का परचम लहरा चुका है। विजय बघेल जी, सांसद जी पूरी तरीके से अब पार्लियामेंट से पंचायत तक का जो स्लोगन आप लोगों का चल रहा है बिल्कुल अब सच होता नजर आ रहा है। निश्चित रूप से हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साय जी, किरण देव जी ने जो संकल्प लिया है और जो जन जन से ये निवेदन भी किया है, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि मेहनत की पराकाष्ठा आप तो पूरी करिए। सरकार जनता की मंशा के अनुसार सभी योजनाएं बना रही है। हर वर्ग को चिन्हित करके केंद्र से और राज्य से योजनाएं बन रही है और संकल्प को सिद्धि के रूप में हम क्रियान्वित कर रहे हैं। उसका सुखद परिणाम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मिलेगा और पंचायत से पार्लियामेंट तक, पालिका से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा, कमल खिलेगा। उस बात को प्रमाणित करते हुए कड़ी मेहनत कर हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो कर दिखाया है और जो विश्वास हमारे नेताओं के किए हुए कार्यों से जनता जनार्दन से मिली है, उसका सुखद परिणाम है कि दुर्ग नगर निगम में, हमारे दुर्ग लोकसभा में कहूँ मैं कि सभी जगह, 1-2 जगह छोड़ दें तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, चाहे पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महापौर हो। और दुर्ग में तो ऐतिहासिक जीत हुई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अपना गढ़ मानते थे, वो मेरा भी पाटन है। पाटन के तीनों निकायों में, पाटन, अमलेश्वर और कुम्हारी, तीनों में हमने जीत अर्जित की है। ये निश्चित रूप से जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हमारे शीर्ष नेताओं का जो संबल हमें मिलता है और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। ये सुखद दिन आज आए हैं और इसका सुखद परिणाम क्षेत्र को भी मिलेगा, जन जन को मिलेगा और इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में जो हमारे नेतागण लगे हैं, उनके हाथ को और मजबूत हम सब मिलकर करेंगे। ये तो निकाय चुनाव की बात कही। अब पंचायत चुनाव बाकी है, तीसरी पंचायत चुनाव है, सरपंच चुनाव है, जनपद के सदस्यों का चुनाव है, तो उसे आप किस रूप में देखते हैं कि ये चुनाव का जो परिणाम है वो कितना आप लोगों को इसमें सपोर्ट करेगा? 100%, 100% इसमें भी जिस तरह नगरीय निकाय में हुआ और इसकी हवा बहेगी गाँव में और बह भी रही है। मैं रोज जा रहा हूँ, अभी भी मैं निकल रहा हूँ, रात 12 बजे तक मैं घूम रहा हूँ और हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच, बहुतायत और मैं तो कहूँगा 100% हमारे लोग जीत कर आएंगे और ये तो पिछला रिकॉर्ड भी आप देखिए। पिछले जो 5 साल पहले जो पंचायती राज चुनाव हुआ, उसमें हम कम नहीं थे, सरकार कांग्रेस की थी, फिर भी हमारे बहुतायत जनप्रतिनिधि जिला पंचायत, जनपद और हमारे सरपंचगण जीत के आए थे। लेकिन अब उस सद्भाग्य को फिर से एक बार पूरा करेंगे कि पंचायत से पार्लियामेंट वाली जो आह्वान है, उसको हम लोग इस चुनाव में पूरा करेंगे और जहां भी जा रहा हूं अति उत्साह के साथ जनता जनार्दन आशीर्वाद देने हमें दोनों हाथ फैलाकर खड़ी। ईवीएम पे फिर एक बार कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, नहीं तो इतने ज्यादा कांग्रेसी हार नहीं होती। ये लोग की आदत सी पड़ गई है और ये लोग क्या करें अब। ठीकरा फोड़ना है, अपनी गलती झांकते नहीं है। चुनाव प्रचार के तहत कोई नेता कहीं दिखे नहीं, असहाय के समान उनके प्रत्याशी घूम रहे थे। हमें तरस आ रही थी, हम सोच रहे थे 2-4 हम उनके साथ भी चले जाएं। मैं तो दुर्ग की प्रत्याशी बेचारी को देखा, 4 लोग उनके साथ घूम रहे थे और ये दुर्गति कहाँ थे कांग्रेस के नेता? मैदान छोड़ के भाग गए और ये ईवीएम मशीन में ठिकरा तोड़ रहे हैं, कहीं मैदान में दिखे ही नहीं।
और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाड़ी में खड़ा हो बैठ के, हम पैदल चल रहे थे, हम आज सरकार में हैं, शासन में हैं, एक सांसद भी हैं, लेकिन लोगों के साथ हम पग पग चल रहे थे। और वो गाड़ी में बैठ के, जो क्या बोलते हैं रूफ वाले में खोल के, इसी गाड़ी में कभी अंदर घुस जाते थे, गर्मी लग जाती थी, फिर निकलते थे और आराम से बैठे थे, बैठ के ऐसा ऐसा कर रहे। तो ये इनकी हालत है, जो सुखभोगी हो गए। जमीन पे आना जरूरी है, जमीन पे आना जरूरी है, लेकिन जमीन में नहीं आते। आज उसका प्रतिफल हुआ, केंद्रीय उनका नेतृत्व भगा दिया, यहाँ से जाओ, छत्तीसगढ़ में तुम्हारा काम ही नहीं है, चलो जाओ उधर पंजाब में जाओ, फांकी मारो और वहीं रहो। तो ये स्थिति है, कहीं कांग्रेस की दिखे नहीं। असहाय के समान कांग्रेस के प्रत्याशी बेचारे खुद पैसा लगा के करोड़ों और भ्रष्टाचार में अरबों रुपया, खरबों रुपया लोग घर में रखे हैं, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी इन्होंने नहीं दिया अपने कार्यकर्ताओं को। वो भी तो मरते हैं, खपते हैं पार्टी के लिए, और ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो अपने आप को झांके, अपने आप को देखे। अभी ग्राम पंचायत में भी कहीं उनके नेता नहीं दिख रहे। अब फिर बोलेंगे वो तो बैलेट पेपर में हो रहा है, दिख जाएगा क्या होता है। अब कर लो ना, जितना करना है ग्राम पंचायत में दिखा लेना। बस शराब की पेटियां ला के भर रहे हो, उस समय के शराब है, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग उनके घर में डाल रहे हैं। पुलिस पे भी एक आरोप लगा था कि आवेदन लगाया है उन सारे आरोपियों ने कि कोर्ट में कि शराब पुलिस ने रखवाई है। अब देखिए, भूपेश बघेल की लुटिया डूब चुकी है। 10-12 दिन पहले शायद मैं कहीं पढ़ा था, सुना था, वो तो मैं नहीं था, लोग बताते हैं कि इनके अध्यक्ष हैं माननीय दीपक बैज जी, वो एक वक्तव्य दिए थे कि अगला चुनाव टी.एस. उदय जी के नेतृत्व में होगा। मतलब इतनी बुरी स्थिति पूर्व मुख्यमंत्री की हो गई। अब सोच लीजिए, और उसी समय के शराब को ला के भर रहे हैं। और हमें ये, हमारे मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट है पूरा, सबको बोले हैं कि कहीं शराब वराब की व्यवस्था नहीं हो, आप लोग शुद्ध और सादगी तरीके से चुनाव लड़िए, ये आदेश है उनका। आज सरकार में रह के भी हम लोग इस तरह के निर्देश हमारे कार्यकर्ताओं को देते हैं, इस तरह निवेदन भी करते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री हमारी शासन सुशासन का कड़ाई से पालन करने का एक नियम। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव की तैयारी, और एक आरोप कांग्रेसियों का हमेशा होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, लेकिन अब तो खुला चैलेंज है, पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो देखते हैं, अब हम इंतजार भी करते हैं पंचायत चुनाव का, उस रिजल्ट का कि आखिर कमल कहाँ कहाँ खिल रहा है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।